तो गुड इवनिंग मेरे भाई लोग। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो हमने 3 क्लास हड़प्पा सभ्यता का कर लिया। आज हिस्ट्री का क्लास का डे 4 है, जिसकी हड़प्पा सभ्यता का। कल हमने कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए थे, स्टार पॉइंट बताए थे, जो कि हालांकि वह ऑब्जेक्टिव था। अब सबको पता होगा क्या वह ऑब्जेक्टिव था। बताए थे 1871 में पुरातात्विक विभाग का स्थापना हुआ और उसका प्रथम डायरेक्टर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम को चुना गया था। और 1875 में हड़प्पाई मोहर पर कनिंघम ने अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत की थी और बताए थे आपको हड़प्पा का खोज, हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है, मोहनजोदड़ो खोज, मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में किसने? रखालदास बनर्जी। हालांकि आज हम मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना और वहाँ के शैली या जीवन शैली का बात करेंगे और उनके आने वाले नेक्स्ट डे ऑब्जेक्टिव का अपलोड कर देंगे, ऑब्जेक्टिव का वीडियो अपलोड कर देंगे। तो ये आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1 हिस्ट्री। हिस्ट्री चैप्टर 1। तो हम लोग आज पढ़ेंगे क्या? मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सबसे पहला बात है आप सबको, मोहनजोदड़ो का कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में स्थित है वर्तमान में, जो कि पहले ये पंजाब का हिस्सा हुआ करता था। और मोंटगोमरी जिला पहले पंजाब में हुआ करता था, यानी वर्तमान में बोल सकते हैं तो पाकिस्तान में है। और यही मोहनजोदड़ो का बात करें, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सबसे पहला बात करते हैं इसका खोज। खोज खोज किसने किया? रखालदास बनर्जी। रखालदास 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 बनर्जी। बनर्जी कब किया था आपका? कब किया था ये? 1922। 1922 ईस्वी में। 22 ईस्वी ईस्वी में। ये बात करें तो यह किस नदी के किनारे स्थित है? नदी नदी रावी नदी के किनारे स्थित है। सॉरी, सिंधु नदी। सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सिंधु नदी, जो कि सिंधु का 5 सहायक नदी कौन कौन? झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, व्यास। झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, व्यास। हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो, जो कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था पूरे हड़प्पा सभ्यता में, जो कि हड़प्पा सभ्यता 3 देशों में फैला हुआ था, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। जो कि पूर्वी भाग, इसका हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी भाग आलमगीरपुर में था। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे स्थित है, जो कि यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। पहला हम उत्तरी भाग का आज बात करेंगे। तो उत्तरी भाग में आपका है आलमगीरपुर, जो कि हिंडन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका खोज रखालदास बनर्जी 1922 ईस्वी में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सबसे पहला एक सवाल आता है, क्या मोहनजोदड़ो से सबसे बड़ा प्रमाण मिला है क्या? अन्नागार और अस्नानागार। अन्नागार, अस्नानागार। चलिए बात करते हैं अन्नागार, अस्नानागार। तो अन्नागार, अन्नागार। दूसरा है आपका अस्नानागार। अस्नानागार। सबसे पहले बात करें अन्नागार के बारे में। देखिए, अन्नागार का मतलब आपको इसका शब्द में ही पता चलता होगा। क्या? क्या अन्न रखने का एक जगह हो सकता है, या अन्न रखने का एक स्थल हो सकता है, या अन्न रखने का एक शैली हो सकता है। यानी अन्नागार बात करें तो यह एक प्रकार का गोदाम था। अन्नागार एक प्रकार का गोदाम था, जो कि यह मोहनजोदड़ो में स्थित था। मोहनजोदड़ो में स्थित था, जो कि अन्नागार में जो भी फसल जो भी फसल का उत्पादन किया जाता था,
उत्पादन यानी किसी भी चीज, सॉरी, किसी भी बात करें वस्तु का, किसी भी बात करें वस्तु का उत्पादन करना या निर्माण करना उत्पादन कहलाता है। तो यही बात करें आपका, जो भी हड़प्पा सभ्यता में और अनाज का उत्पादन किया जाता था, उसका एक तिहाई भाग, यानी बोल सकते हैं एक तिहाई भाग को अन्नागार में रखा जाता था और यहाँ पर सुरक्षित तौर पर रखा जाता था। अन्नागार में आपका अन्न को सुरक्षित तौर पर रखा जाता था। यहाँ पर अन्नागार देखिए, अन्नागार विशाल एक विशाल प्रकार एक विशाल गोदाम था, गोदाम गोदाम था, गोदाम था। इसमें 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 सुरक्षित तरीके से, सुरक्षित रूप से रूप से रूप से अनाज को अनाज को अनाज को संग्रहित किया जाता था, संग्रहित किया जाता था, किया जाता था। अन्नागार में, हालांकि आपका अन्नागार में अगर अन्न रखने का गोदाम है तो वहाँ और भी फंक्शन हो सकता है, यानी और भी गतिविधि हो सकता है वहाँ। यानी बोल सकते हैं अन्नागार में दो, पीछे के लिए एक खिड़की लगा हुआ था हर बरंडा में, यानी अन्नागार एक बरंडा था और उसमें खिड़की लगा हुआ था ताकि बाहर से आपका हवा आ सके। देखिए अन्नागार में अनाज को संग्रहित किया जाता था और 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 सुरक्षित तरीके से किया जाता था और 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 भंडार को भंडार को सुरक्षित तरीके से सुरक्षित तरीके से रखा, सुरक्षित तरीके से देख रेख देख रेख की जाती थी, की जाती थी। देखिए अन्नागार क्या है, एक विशाल प्रकार का गोदाम है जिसमें किसी भी अन्न को रखने का एक सबसे अच्छा सुविधा था। अन्न को रखने का सबसे अच्छा सुविधा या सबसे अच्छा प्लेस था, उस अन्नागार को कहा जाता था, क्योंकि वहां पर इतनी सारी गतिविधियां होती थी जहां पर अन्न को यानी पूरी तरीके से सुरक्षित रखा जाता था। यानी किसान, जो हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था, अब का क्या था, कृषि नहीं था, व्यापार था। मुख्य व्यवसाय हड़प्पा सभ्यता के लोगों का व्यापार था, जिसमें हड़प्पा सभ्यता 3 देशों में फैला हुआ था, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो हड़प्पा सभ्यता वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, जो कि पहले पंजाब का भाग एक हुआ करता था, हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता, जो कि यहाँ पर एक स्नानागार और अन्नागार है। अन्नागार एक प्रकार का गोदाम था जिसमें अन्न को रखा जाता था। वहां पर जो भी फसल का उत्पादन किया जाता था, जब भी फसल का उत्पादन नहीं होता था तो ये अन्नागार से अन्न को दिया जाता था, प्रदान किया जाता था। इसके बदले कुछ अनाज को टैक्स रूप में लिया जाता था सुरक्षित रखने के लिए। और यही बात करें आपका स्नानागार, देखिए स्नानागार से आपको शब्द से ही पता चल रहा, क्या एक मान सकते हैं पवित्र स्थल होगा, स्नान करने का एक पवित्र और सुदिष्ट स्थल हो सकता है। देखिए स्नानागार, विशाल स्नानागार विशाल स्नानागार 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 मोहनजोदड़ो में स्थित था, मोहनजोदड़ो में स्थित था स्थित था स्थित था। यह उत्तरी भाग इसके 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 मोहनजोदड़ो के इसके नीचे तक जाने के लिए नीचे तक जाने के लिए जाने के लिए उत्तरी और उत्तरी व दक्षिणी भाग में
दक्षिणी भाग में कितनी 2 सीढ़ियां बनी हुई थी, 2 सीढ़ियां बनी हुई थी, बनी हुई थी। इसकी लंबाई 11.88 मीटर, चौड़ाई 7.02 मीटर, गहराई 2.43 मीटर थी। देखिए मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ रहे हैं। मोहनजोदड़ो जिसका खोज रखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया। कब? 1922 ईस्वी में किया। मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे? सिंधु नदी। सिंधु का कितना सहायक नदी? 5। झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, व्यास। मोहनजोदड़ो से हालांकि सबसे पवित्र स्थल जो मिला है आपका, मोहनजोदड़ो से मिला है स्नानागार। और अन्न रखने के लिए सबसे सुरक्षित स्थल जो मिला है वो भी मोहनजोदड़ो से मिला है, अन्नगार मिला है। तो देखिए स्नानागार अन्नगार क्या है? अन्नगार एक प्रकार का गोदाम है जिसमें अनाज को रखा जाता था, जिसमें किसको? अनाज को रखा जाता था, वह भी सुरक्षित तरीके से यानी सेफ्टी के साथ रखा जाता था। वहां पर एक 2 बरामदा बना हुआ था और आंगन में एक खिड़की भी बनी हुई थी। खिड़की हर बरामदा में खिड़की बनी हुई थी। पीछे की तरफ हर बरामदा में या हर गोदाम में खिड़की बनी हुई थी। तो यहाँ पर अनाज को सुरक्षित तरीके से रखने के लिए अन्नागार का प्रयोग किया जाता था। स्नानागार, विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में स्थित है। इसके नीचे तक जाने के लिए यानी बोल सकते हैं तो जो नहाने का स्थल है, यानी नहाने का स्थल है, इसके उत्तरी और दक्षिणी भाग में 2 सीढ़ियां बनी हुई थी। इसके नीचे तक जाने के लिए यानी स्नान करने के लिए इसके नीचे जाइएगा, जाने के लिए 2 सीढ़ियां बनी हुई थी। वो उत्तरी और दक्षिणी भाग में बनी हुई थी, वह उत्तरी और दक्षिणी भाग में बनी हुई थी। हालांकि बात करें तो इसके लिए महिला के लिए एक कमरा भी बना हुआ था, जो कि आप महिला और पुरुष, उत्तरी भाग में महिला, दक्षिणी भाग में पुरुष का कमरा बना हुआ था, कमरा बना हुआ था जिसमें वह यानी कपड़ा को बदलने के लिए वह बोल सकते हैं तो बनाया गया था, बरामदा रूम बनाया गया था। और इसकी लंबाई बात करें तो 11.88 मीटर, चौड़ाई 7.02 मीटर, गहराई 2.43 मीटर। और इसके कुछ महत्वपूर्ण सा टॉपिक्स का बात करते हैं। देखिए मोहनजोदड़ो एक हड़प्पा सभ्यता का सबसे विशिष्ट स्थल था, यानी बोल सकते हैं तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, सबसे बड़ा स्थल है आपका मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में आर.डी. बनर्जी यानी रखालदास बनर्जी ने किया था। एक बात करें आपका विशिष्ट स्थल सबसे विशिष्ट स्थल स्नानागार और अन्नागार। सबसे विशिष्ट स्थल स्नानागार आपका मिला था मोहनजोदड़ो से, जो कि विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में स्थित है। और यही अन्नागार का बात करें तो वो भी मोहनजोदड़ो में स्थित है। अन्नागार एक प्रकार का अनाज रखने का स्थल था। और यही स्नानागार का बात करें तो यह एक पवित्र स्थल था जहां पर कोई भी व्यक्ति शुद्धिष्ट या पवित्र होने के लिए स्नान करते थे। और इसके नीचे तक जाने के लिए उत्तरी और दक्षिणी भाग में 2 सीढ़ियां बनी हुई थी। और इसकी लंबाई बात करें तो 11.88 मीटर, चौड़ाई 7.02 मीटर, गहराई 2.43 मीटर था। तो ये आपका मोहनजोदड़ो हालांकि मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी भाग का सीमा है। यानी भारत में बात करें आपका हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो ये हुआ हड़प्पा सभ्यता का मानचित्र, ये हुआ ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ हुआ। देखिए ईस्ट में आपका है उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ है, कहां तक? आलमगीरपुर, जो कि हिंडन नदी के किनारे स्थित है। देखिए सही समझिएगा, आलमगीरपुर पूर्वी भाग में हड़प्पा सभ्यता के सीमा का पूर्वी भाग में कहां तक विस्तार है? पूर्वी भाग में आपका विस्तार है
आलमगीरपुर, आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश हिंडन नदी के किनारे पूर्वी भाग है। पूर्वी भाग हड़प्पा सभ्यता का यूपी। उत्तर प्रदेश किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे। पश्चिमी भाग आपका है क्या है? यानी बोल सकते हैं तो पाकिस्तान। पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान का पाकिस्तान। सरायखोला, गुमला घाटी, डाबरकोट। सरायखोला, गुमला घाटी, डाबरकोट पश्चिमी सीमा है। सरायखोला, गुमला घाटी, डाबरकोट पश्चिमी सीमा पाकिस्तान में है। आप ऐसे में भी लिख सकते हैं पाकिस्तान, और कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में ही स्थित है, इसीलिए बोल सकते हैं आप मोहनजोदड़ो भी लिख सकते हैं। इसलिए मोहनजोदड़ो एक सबसे हड़प्पा सभ्यता का विशिष्ट स्थल है, यानी सबसे सर्वोच्च स्थल बोल सकते हैं हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो। यही बात करें आपका पूरा हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो है, तो भारत में भी कुछ अंश हड़प्पा सभ्यता का फैला हुआ है, तो भारत में भी कोई स्थल होगा ऐसा जो कि सबसे बड़ा होगा, तो वो है आपका राखी गढ़ी। राखी गढ़ी, हालांकि राखी गढ़ी आपका इधर नोट करके लिख देते हैं। राखी गढ़ी, राखी गढ़ी भारत में भारत में भारत में हड़प्पा सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता का का बड़ा स्थल बड़ा स्थल राखी गढ़ी है। राखी राखी गढ़ी, राखी गढ़ी, ये अड़ो लगेगा। राखी गढ़ी है जो कि हरियाणा राज्य में स्थित है। जो कि जो कि जो कि हरियाणा राज्य में स्थित है। हरियाणा में स्थित है। हरियाणा में स्थित है, जो कि हरियाणा में स्थित है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तीनों को मिला के बात करें तो मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा स्थल। वही बात करें भारत में सबसे बड़ा राखी गढ़ी, जो कि कहाँ स्थित है? हरियाणा में स्थित है। तो ये था आपका कुछ पॉइंट। तो आने वाले नेक्स्ट डे में, आज था डे 4, यानी डे 5 में हम सब बात करेंगे नगर योजना, सामाजिक जीवन और दुर्ग और निचला स्तर, यानी ये सब कैसे अपना जीवन व्यतीत करते थे। यानी बड़े आदमी के लिए अलग स्थल था, अलग शहर था, और छोटे व्यक्ति यानी आम आदमी यानी मीडियम फैमिली के लिए अलग स्थल था रहने का, यानी आवास करने का। दोनों का डिफरेंस स्थल था, यानी डिफरेंस फैमिली के लिए डिफरेंस प्लेस था। तो यही आने वाले डे 5 में पढ़ेंगे, यानी डे 4 आज का क्लास था, डे 5 उसके बाद ऑब्जेक्टिव का क्लास अपलोड कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।